पहले तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का जो हमारे पास पर्पस है वो क्या है कि ये जो हमारे पास पूरी इक्वेशन है या फिर हमारे पास टोटल जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इसको हम किसी तरह स्मॉल डाउन कर सकें, सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, तो एक बात बस यहाँ पर याद रखनी, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम जब भी किसी बड़े नंबर को ब्रेक करेंगे तो हमारा ये मोटिव रहेगा कि या वो अपनी पावर से किसी तरह कट जाए, ठीक है, उसकी जब ये पावर बनेगी तो, या फिर वो एक जैसे हों। ठीक है, यानी कि जैसे भी हमारे पास जो इसको ब्रेक कर रहे हैं वो नंबर्स ऐसे हों कि वो इन दोनों के एक जैसे हों, ताकि वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकें या फिर आपस में डिवाइड हो सकें। ठीक है, क्योंकि जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे या डिवाइड होंगे या फिर अपनी पावर से कट होंगे तभी ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, सिंप्लीफाई होगी, छोटी होगी। ठीक है, ये किस तरह वर्क करेगा ये हम आगे देख लेंगे। ठीक, बहरहाल आगे देखते हैं। अभी तो हम स्टार्ट करते हैं कि 2 की पावर 1/3, इसको तो मैं और क्या ब्रेक कर सकता हूँ, 2 को तो ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, 12 को मैं किस तरह ब्रेक कर सकता हूँ, 4 3 से 12 होगा तो 4 3 से 12 में ब्रेक कर सकता हूँ तो पावर 1/2 आ जाएगा। 27 को मैं किस तरह ब्रेक कर सकता हूँ, अब मुझे पता है कि 27 को ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर 1/3 है तो 3 की पावर 3 अगर मैं कर दूँ, ठीक है, जो कि 27 के बराबर होती है, तो ये पावर भी, ये वाली पावर होगी, ये कट जाएगी। तो मेरे लिए जो सबसे अच्छा ब्रेक करने का तरीका है मैं किस तरह करूँ कि 3 की पावर 3 कर दूँ तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि ये आपस में कट जाएंगी तो फिर ये सिर्फ 3 ही रह जाएगा। 5 को मैं किसी तरह और डिवाइड नहीं कर सकता तो मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। ठीक है, बाकी नीचे आते हैं। 10 को मैं किस तरह और डिवाइड कर सकता हूँ, 5 2 से 10। ठीक है, ये पावर आ गई 1/2। 4 को मैं किस तरह कर सकता हूँ, 2 की पावर 2, ब्रेक हो जाएगा। पावर है -1/3, ये वाहिद पावर है जो माइनस में है इस स्टेटमेंट में। 18 को किस तरह किया जाता है, 9 2 से 18, ये पावर आ गई 1/2। और ये है कि ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब है ये पावर दोनों की है, 9 की भी है 2 की भी है। 81 को भी अब ब्रेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि 81 की पावर जो है -4 है, तो एक मुझे तरीका पता है कि 3 की पावर जब 4 होती है वो 81 के बराबर होती है। तो मेरे लिए इस ब्रेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं इसको 4 में करूँ, क्योंकि 1/4 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपस में ये 4 से कट जाएगा तो फिर ये 3 रह जाएगी। ठीक है, अब मुझे पता है कि यहाँ पर 9 है, यहाँ 4 है, ठीक है, ये 5 है, तो मैं चाहूँगा कि ये सब के सब ना एक सिमिलर वैल्यूज़ में आए। ठीक है, ताकि मेरे लिए आपस में मल्टीप्लाई करना, इनको काटना, इनको एक जगह करना आसान हो जाए। तो मैं जानता हूँ कि मैं इस 4 को 2 में चेंज कर सकता हूँ, ताकि तो ये बहुत सारे 2 यहाँ पर मौजूद हैं तो ये एक जैसे होने लगेंगे। 2 यहाँ मौजूद है, और ये 9 को मैं 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ तो ये बहुत सारे 3 मौजूद हैं तो ये एक जैसे होने लगेंगे। ठीक है, 3 को मैं 2 जैसा नहीं बना सकता, 2 को मैं 3 जैसा नहीं बना सकता, तो यहाँ पर मेरा बस ही नहीं चलता, तो इस वजह से उसको छेड़कर फ़ायदा ही नहीं है। 5 मुझे पता है 5 को मैं किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो 5 पे भी मेरा बस नहीं है तो उसको भी यहीं छोड़ दो। जहाँ बस नहीं है वहाँ पर छोड़ देंगे, लेकिन जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो ये 2 की पावर मेरे पास 1/3, इसको तो मैं छेड़ नहीं सकता। 4 को मैं 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, और ये पावर टोटल आ गई 1/2। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, मुझे पता है। ठीक है, तो ये 3 आ गया, और ये 5 की पावर है 1/2। ठीक है, अब बस यहाँ पर जो पावर है ये दोनों को मिल जाएगी, 5 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2। ठीक है, ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -2/3 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 की पावर -2/3, और क्या हो जाएगा, ये 9 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 9 की पावर 2 कर दूँ, 3 की पावर 2 कर दूँ तो 9 के बराबर है, मल्टीप्लाई बाई 2 है, और ये पावर होल पावर 1/2 है, और ये 4 से कट गया। ठीक है, तो ये रह गया 3। अब मैं यहाँ तक पहुँचा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो हाफ़ पावर है मैं इनको दे सकता हूँ, ये हाफ़ पावर इनको दे सकता हूँ। एक और चीज़ है कि यहाँ 3 ऊपर मौजूद है, 3 नीचे मौजूद है, और सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस तो हो नहीं रहे, तो ये आपस में कट सकते हैं। ये 5 की पावर 1/2 है, ये 5 की पावर 1/2 है, तो ये भी आपस में कट सकते हैं। ठीक है, तो मैं और सिंपल ऐसे कर सकता हूँ। पहले तो ये 2 काट दूँ मैं, ये 2 आपस में कट रहे हैं, ये थोड़ा सिंपल हुआ। अब मैं पावर इनको आपस में अंदर दे देता हूँ। ठीक है, तो आगे सिंपल करने की कोशिश करते हैं। तो 2 की पावर 1/3, ये हाफ़ पावर दोनों को मिल जाएगी, तो ये आ गई 2 की पावर 2, बाकी आ गया
पावर बाहर वो वाली पावर भी आ गई हाफ, ठीक है। और ये 3 की पावर हाफ, ठीक है। बाकी दोनों चीज़ें कट चुकी हैं तो वो छोड़ देंगे। अब ये 2 की पावर हाफ है, ये 2 की पावर हाफ आ गई। ये 2 की पावर -2/3 है, ये 2 की पावर -2/3, ठीक है। ये हाफ पावर दोनों को मिलेगी, तो 3 की पावर ऑलरेडी 2 मौजूद थी, ऑलरेडी 2 मौजूद है, और उसके बाद वो बाहर वाली भी 1/2 आ गई, और ये सिर्फ 2 की पावर 1/2 आ गई, ठीक है। अब तक यहाँ तक सिंपल हो, ठीक है। इससे ज़्यादा अब मैं क्या सिंपल कर सकता हूँ, ये एक तो ये हो जाएगा, ये पावर आपस में कट गई, ठीक है। ये पावर आपस में कट गई, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ आगे ताकि अगला स्टेप आगे ही सोचें। ये 1/3 हो गई, ये 2 रह गई, ये 3 की पावर 1/2 हो गई, ये 2 की पावर हाफ है, ये 2 की पावर -2/3 है, ये 3 आ गई, और ये 2 की पावर 1/2 हो गई, ठीक है। अब टोटल मेरे पास इक्वेशन ये रह गई है। अब इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई किस तरह किया जा सकता है। अब आप देखो कि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसको मैं और क्या सिंपल करूँ। हाँ, ये हो सकता है कि ये बेस है, ये बेस भी 2 है, ये बेस भी 2 है, तो इनकी पावर मैं ऐड करके इन दोनों को एक जगह ले आऊँ। यहाँ पर ये 2 है, ये 2 है, और ये भी 2 है, तो इनकी जो बेस है वो एक जगह करके इनकी पावर को ऐड कर दूँ, ये भी एक जगह आ जाएगा। तो इस तरह सिंप्लीफाई हो सकता है। ये 3 की पावर हाफ है और ये 3 की पावर 1 है, तो ये आपस में कट तो सकते नहीं है, इस वजह से इसको फ़िलहाल साइड में ही करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, मैं 2 की पावर ये बेस एक जगह कर दी, एक पावर 1/3 थी, दूसरी पावर +1 थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना हो तो 1 तो हो गई, ठीक है। और ये आ गया 1/2, और ये बेस एक है, ये बेस एक है, ये बेस है, ये 3 को फ़िलहाल यहाँ पर साइड में रख रहा हूँ मैं। ये बेस सारी एक जगह हो गई, और इन पावर्स को मैंने क्या कर दिया, एक जगह ऐड कर दिया, तो ये 1/1 ये हाफ हो गई, ये -2/3 है, तो ये -2/3 हो गई, और ये प्लस हाफ है, तो ये प्लस हाफ हो गई, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब और क्या कर सकता हूँ, वैसे तो बुक में यहाँ तक ही सॉल्व है, ठीक है, लेकिन हम चाहें तो आगे भी सॉल्व किया जा सकता है इसको, कि हम इनके एलसीएम्स ले लें, तो ये एलसीएम लेके और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है। मैं कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कर देता हूँ। इसका एलसीएम आएगा 3, तो 3 1 ज़ा 3, तो ये तो 1 ही रहेगा, और वो 1 3 ज़ा 3 होगा, तो 3 × 1 यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 की पावर 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 3 इनका आएगा 6, ठीक है। वो एलसीएम का तरीका वो समझा होगा बचपन में कि ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, तो ये 2 1 ज़ा 2, ये 3 उसी तरह आ गया, ये 2 1 ज़ा 2, फिर 3 रखा, 3 1 1 1, ठीक है। तो ये 3 2 ज़ा 6, ये आ गया 6 यहाँ पर, ठीक है। तो एलसीएम तो 2 3 ज़ा 6, तो ये ऊपर 3 आ गया, यहाँ माइनस है, तो 3 2 ज़ा 6, तो ये 2 आएगा, तो 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, और ये 2 3 ज़ा 6, तो ऊपर 1 है, तो 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे ये यहाँ पर 3 आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, 4/3 हाफ, ये 3 + 3 6 -4, ठीक है। तो क्या हुआ, 2/6, ये 2/6 हुआ, ये 3 हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 1/3 हो गया। तो ये आंसर क्या आएगा, 4/3। ये 3 हाफ हो गया, 2 1/3 पावर, और ये 3। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से अब और सिंपल नहीं कर सकते, तो डेट्स द आंसर, ठीक है। तो बस अब हमारा इस क्वेश्चन में काम क्या था कि हमने इतनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करते करते इस प्रोसेस के तहत हमने इतना बना दिया, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में हमने बहुत सारे मैथमेटिकल रूल्स सीखे हैं कि पावर्स को किस तरह हैंडल किया जा सकता है, और मल्टीप्लिकेशन वगैरह को किस तरह हैंडल किया जा सकता है पावर्स की। तो बस यही इसका पर्पज़ है, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन हो तो पूछ लेना।